रतनपुर गांव में एक मेहनती किसान रघु रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह बहुत मेहनत से खेती करता था। उसकी पत्नी सीमा और बेटा राजू उसके साथ रहते थे। रघु और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। राजू स्कूल में पढ़ता था और घर के छोटे मोटे कामों में अपने माता पिता की मदद करता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। जिससे रघु की सारी फसल बर्बाद हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और इस तूफान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रघु, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमें कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। शायद वहाँ कुछ अच्छा काम मिल जाए। अगले दिन रघु ने अपने पुराने कपड़े पहने और शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि अगर उसे वहाँ कोई अच्छा काम मिल गया तो वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकेगा। शहर पहुंचने पर रघु ने कई जगहों पर काम ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसने शहर के बाजार में एक सुनार की दुकान देखी। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। सेठ जी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? तुम क्या काम कर सकते हो? मैं खेती बाड़ी और हाथ के काम में माहिर हूँ। क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? ठीक है, तुम मेरी दुकान पे साफ सफाई का काम कर सकते हो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। रघु ने खुशी खुशी सफाई का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुनार ने देखा कि रघु बहुत मेहनती और ईमानदार है। रघु, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें कुछ सोने के गहने बनाने का काम देना चाहता हूँ। तुम इस काम को कर सकोगे? हाँ, मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद साहिब। रघु ने सुनार के दिए गए काम को बहुत अच्छे से किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और सुनार ने उसे स्थायी कर्मचारी बना लिया। अब रघु को रोजाना अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसने सोचा कि वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा। रघु, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारा बोनस। धन्यवाद साहिब। रघु बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी और बेटे के लिए तोहफे खरीदने का विचार किया। उसने सीमा के लिए एक सुंदर हार और राजू के लिए एक नया खिलौना खरीदा। वह बहुत खुश था कि अब वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकेगा। रघु जब गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग उसके घर के पास खड़े थे। वे 3 डाकू थे जो रघु के पैसे और तोहफे लूटने की योजना बना रहे थे। अरे रघु, ये सारे पैसे और तोहफे हमें दे दो। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं दूंगा। हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम ये सब हमें दे दो। रघु ने सोचा कि अगर वह इन डाकुओं को सब कुछ दे देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक योजना बनाई। ठीक है, मैं तुम्हें एक छुपे हुए खजाने की जगह बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। डाकू उसकी बातों में आ गए और उसे खजाने की जगह पर ले जाने के लिए कहा। रघु ने उन्हें गांव से बाहर एक पुरानी गुफा की तरफ ले जाना शुरू किया। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा है, उसमें बहुत सारा खजाना है। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, रघु ने चालाकी से डाकुओं को गुफा में धकेल दिया और बाहर से पत्थर से गुफा का रास्ता बंद कर दिया। तुम लोग यहीं सड़ो, अब यही तुम्हारा खजाना है। रघु सुरक्षित अपने घर लौट आया और उसने सीमा और राजू को तोहफे दिए। रघु, ये हार बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ। पापा, ये खिलौना बहुत अच्छा है। धन्यवाद। रघु ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बल्कि अपने परिवार को भी खुशहाल बनाया। अब रघु गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे।